नमस्कार, वेलकम बैक टू आवर चैनल, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। आज का जो ब्लॉग है वो डेली का रूटीन हम नहीं दिखा रहे हैं। आज का जो बेसिकली ब्लॉग है वो क्वेश्चन एंड आंसर ब्लॉग है। आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं। अभी आपको पता है रिसेंटली मॉम डैड होकर आए हैं पतंजलि योगपीठ, जहाँ पर वो इलाज के लिए गए थे अपने। कुछ दिन वहाँ पे उन्होंने स्पेंड किए और काफी सारी चीजें हैं। वो दूसरी बार गए हैं तो 2 बार वो जा चुके हैं। तो इससे काफी सारे क्वेश्चंस आए थे आप लोगों के उस वीडियो पे कि क्या खर्चा आता है, वहां पे किस तरीके से जाया जा सकता है, वो जगह कहाँ पर है, बहुत सारी चीजें आपने पूछी थी। तो आज का जो वीडियो है ना बेसिकली वो होने वाला है, इसमें आपके सारे सवालों के जवाब भी देंगे हम, और दूसरा आपको 1 बाय 1 सारी चीजें बताएंगे कि कैसे आप जा सकते हो, कहाँ पे ये जगह है और क्या क्या प्रोसीजर होता है, क्या क्या आपको फॉलो करना होता है, किस तरह की वहाँ रेमेडीज होती हैं। सारा कुछ आपको आज की वीडियो में बताने वाले हैं और बताएंगे आज की वीडियो में मॉम। तो मॉम हेलो कर लो सबको। हेलो, गुड मॉर्निंग। तो ये पेशेंट है जो दोनों बार गए वैसे हैं। तो गुड मॉर्निंग बोलते हैं, वहाँ पे बोलते हैं ओम। ओम। जो भी कोई मिलता है ना ओम। तो ये चलिए अभी इसी बात पे शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला जो सवाल है, सबसे ज्यादा जो पूछने वाला सवाल है, जो मुझे इंस्टाग्राम पे भी 1-2 फ्रेंड्स ने पूछा है कि वो जगह कहाँ पर है जहाँ पे आप होकर आए हो। तो वो एग्जैक्टली जगह कहाँ पड़ती है? जगह पड़ती है रुड़की के और हरिद्वार के बीच में। तो आप अपनी गाड़ी लेके भी जा सकते हैं, बाई बस भी जा सकते हैं। बस वाले वहाँ पे स्टॉपेज है, वहाँ पे रोक देते हैं। उन्होंने उनको बोला हुआ है बस वालों को, बस रुकती ही रुकती है वहाँ पे। आप जाएंगे, अगर उनको बोल देंगे फेज 2 है वो। और उसका नाम क्या है जगह का, मतलब क्या है वो? वेलनेस, पतंजलि वेलनेस सेंटर। आपको ये बोलना है। और जो बाहर बस बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ है, ऐसे कोई नहीं, बस वाले को तो ये बोलेंगे ना, यहाँ अब जब आप हरिद्वार डायरेक्ट जाते हो बस से तो आप उसको बोल सकते हो बस वाले को, वो आपको वहीं पे ड्रॉप कर देगा। स्टॉपेज है वहाँ पे। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया गाइस। पतंजलि वेलनेस सेंटर के नाम से ये जगह है रुड़की और हरिद्वार के बीच। ये 3 वो बने हुए हैं, एक योगग्राम है, निरमय है। आप उन दोनों में भी जा सकते हैं और इस पे नहीं, लेकिन जिसमें मॉम डैड गए थे हम वही बताएंगे आपको, क्योंकि हमें ज्यादा अच्छे से उसका पता है। चलिए, दूसरा क्वेश्चन ये आया था मेरे पास कि वहां पे जो है आप गए हो तो वहाँ किस बीमारी के इलाज के लिए गए थे। मैं आपको ना साथ साथ कमेंट्स का ना स्क्रीनशॉट लगा दूंगी, तो आप देख लेना किस इंसान ने क्या को। मैं पढ़ भी देती हूँ उनके लिए, मेरे पास वो अभी भी पढ़े हैं अवेलेबल। तो गाइस ये जो पहला कमेंट है ना, आप स्क्रीनशॉट देख लेना। ये @द स्किल्ड एजुकेशन 3590 की तरफ से आया था कि मैम कितना चार्जेस है 7 डेज का। तो आपको पर डे का चार्ज बता देते हैं, मम्मी बता देंगे पर डे कितना लगता है। बाकी 7 डेज का आप कैलकुलेट कर लेना, जितने भी दिन आपको रहना है उस अकॉर्डिंग आप रह सकते हो। डेली के पर डे के आपके लगते, चाहे आप 1 मेंबर जाओ चाहे आप 2 जाओ। तो आपका कोई ये नहीं है कि आप 2 जा रहे हो तो आपके ज्यादा लगेंगे। 1 जाएगा जब भी 5200 रुपये, 1 दिन के डिस्काउंट चल रहा है। 2 जाओगे तो आपके साथ एक हेल्पर जरूर होना चाहिए। आपको कुछ भी कोई किसी चीज की जरूरत हो जाती है, देखो बीमार इंसान है, चल फिरने में भी दिक्कत आती है। कोई कोई बीमारी है, किसी की कोई है, चलो मैं तो चल फिर लेती थी। ऐसे ऐसे मरीज भी आते हैं वहाँ पे जो व्हील चेयर पे और बिल्कुल दौड़ते हुए जाते हैं, उनका बढ़िया से इलाज होता है, बहुत ही बढ़िया। इसमें लिख रहा है कि एक MA शरद जैन 4476 ने कमेंट किया है कि मैम कितनी फीस देनी पड़ती है। सेम क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा, दोनों ने ये कमेंट सेम किया था, तो आई होप आपको आंसर मिल जाएगा। एक शीनू अरोड़ा है 7857, इन्होंने पूछा है कि मैम आपको फर्क लगा क्या दर्द में? हाँ, फर्क लगता है। बशर्ते कि उनके नियम के हिसाब से। बस शर्त यही है कि उनको जो भी वो कहते हैं फॉलो करें। उनको घर से भी कोई भी सामान आप लेके ना जाएं। आपका बैग भी चेक होता है। आप घर से ये सोचोगे मैं नमकीन ले जाऊं, बिस्किट ले जाऊं, आपसे रिक्शा वाले एंटर करते ही आपसे रिक्शा वाले पूछने लग जाते हैं मैडम आप कुछ घर से सामान तो नहीं लेके आए? नहीं, अगर लेके आए हैं तो आपका वहाँ पे चेक होगा। आप फिर उनको कह नहीं सकते भी हमारा यहाँ पे इलाज बढ़िया नहीं हुआ। अगर आप घर का खाते रहेंगे तो देखो आपको फर्क पड़ने वाला नहीं है। बाकी उनके उस पे चलेंगे तो आपको बहुत बढ़िया आराम आपको मिलेगा। मैं 2 बार जा चुकी हूँ। MA शरद जैन ने दोबारा से कमेंट किया है कि मैम आप कौन सी बीमारी के इलाज के लिए गए थे? तो गाइज मेरे को है घुटनों की प्रॉब्लम। तो मैं पहले 2022 में भी गई थी, मेरे को बहुत आराम मिला था। बीच में अपना फिर उनका मैंने वो फॉलो करना उनको छोड़ दिया था, जैसे वो बताते हैं वो मैंने नहीं किया। मैंने अपना ही खाना पीना शुरू कर दिया, तो मेरे को फिर बीच में थोड़ी दिक्कत आ गई थी। वैसे वहाँ पे आराम बहुत मिलता है। मैं गई थी अपने घुटनों के दर्द के लिए, और मेरे को रहती है शुगर भी मेरे को कभी 250 कभी 300, एक बार तो मेरी 350 भी आई थी शुगर। तो घर वाले डर गए थे, तो डर तो लगता है। शुगर इतनी ज्यादा नहीं है उनसे, मैं खाने पीने पे इतना परहेज करती हूँ, दवाई भी खाती हूँ, फिर भी मेरी शुगर कंट्रोल में नहीं रहती। और वहां गई हूँ, जाते ही मैंने पहले दिन चेक करवाई, जैसे वो सब अपना ना टेस्ट कराते हैं, ब्लड वगैरह हो गया, शुगर हो गई, BP हो गया। तो आपको टेस्ट वगैस्ट करके जब आपकी फाइल तैयार होती है उसके हिसाब से आपका ट्रीटमेंट होता है।
तो शुगर मेरी जब मैंने चेक की 2 दिन के बाद, और नो दवाई ना कोई कुछ, दवाई तो बिल्कुल वहाँ पे है ही नहीं। आप सोचोगे दवाइयों से वो कंट्रोल करते हैं, सिर्फ उनकी थेरेपियाँ चलती हैं, उससे ही आपकी शुगर कंट्रोल आ जाती है। और जिस दिन मैं आई लास्ट दिन, एक दिन मैंने पहले भी चेक की थी, मेरी 120 आई थी। जब मैं आई तो मेरी 113 शुगर थी। तो मेरे को अभी तक घर आके मैंने कोई भी गोली नहीं खाई है, ना मुझे कोई चक्कर आ रहे हैं, ना मुझे घर में रहती थी मेरे को शुगर से ना सिर भारी रहता था, चक्कर आते थे खाने पीने में, मतलब मेरे को दिक्कत, डर डर के खाती थी मैं। अब मेरी शुगर टचवुड ठीक है। तो मैं तो गई थी इस चीज के लिए। बाकी आपकी छोटी मोटी बीमारियां तो आपकी फ्री में ही ठीक हो जाएंगी। इतनी जो गैस है, खाना नहीं पचता, या आपको कुछ भी है, छोटी छोटी बीमारियां तो आपकी वैसे ही ठीक हो जाती हैं। तो नेक्स्ट कमेंट है जी अंजू सोहता 6539 का। वो लिख रहे हैं कि आंखों का कितने नंबर तक का चश्मा उतर जाता है? आंखों का तो बिल्कुल ही उतर जाता है चश्मा। और कितने भी नंबर का चश्मा हो, कितने भी नंबर का हो, आपके ना मतलब सिर के बाल से लेके ना पैर के नाखून तक का वहाँ पे इलाज होता है। और हर एक चीज की वो थेरेपी देते हैं। सिर पे शिरोधारा करते हैं, शिरोधारा का बीच में वो दे आपको वो आपको बता देंगे। आपको कोई भी बीमारी हो, आंखों का चश्मा कितना पुराना लगा हुआ हो, आप ऑपरेशन कराना नहीं चाहते, कोई प्रॉब्लम नहीं, वहां जाके आप इलाज करा लो, आपका चश्मा हट जाएगा फॉर श्योर। कोई है क्या? अच्छा, अब शीनू अरोड़ा ने एक और कमेंट किया था कि मैम वहाँ छोटे बच्चों को लेके जा सकते हैं क्या? यस, लेके जा सकते हैं। ठीक है, आपको रिप्लाई मिल गया होगा। एक और कमेंट आया है अमित लेवंडे, आई थिंक मैं शायद सही प्रोनाउंस कर रही हूँ। ये लिख रहे हैं कि मैडम 2 आदमी हो तो तकरीबन कितना खर्चा होता है? आपकी जो वीडियो दिखाई है ऐसा लगता है जैसे हम स्वर्ग में हो। सच में स्वामी जी, हर राज्य में, हर जिले में ऐसा होगा तो भारत में कोई बीमार नहीं पड़ेगा। वैसे तो उनके हर एक स्टेट में नहीं, हर एक शहर में भी इनके ये पतंजलि वाले वेलनेस सेंटर है, खोल दिए हैं। चंडीगढ़ में भी है, पंचकुला में भी है, पानीपत में भी है, अभी करनाल में नहीं आया। करनाल में भी कह रहे थे बाबा जी की जल्दी खोल दिया जाएगा। तो जैसे कि उन्होंने पूछा है कि 2 आदमियों का कितना खर्चा होगा, तो वैसे कि मम्मी ने बता दिया है कि एक जना का ही खर्चा होता है, दूसरा आपको फ्री में ही साथ जाता है। अगर आप इलाज कराना चाहे करा सकते। तो ऐसा नहीं है कि वो साथ जा रहा है तो वो इलाज नहीं करा सकता, वो पूरा इलाज करा सकता है, लेकिन उसका कोई भी एक खर्चा नहीं लगेगा, अलग से कुछ नहीं। हाँ, एक जने के खर्चे में 2 लोग जा सकते हैं। ठीक है, ये तो थे कमेंट्स। अब मैं आपसे ये पूछती हूँ कि लोग सोचते होंगे कि वहां पे जाते हैं, वहाँ खाना पीना किस तरह का होता है, क्योंकि हम बाहर से कुछ लेके तो जा नहीं सकते खाने का, और ना ही आप वहां घुसने के बाद बाहर निकल सकते हो। एक बार आपने एंट्री कर ली, जब तक आपके डेज कंप्लीट नहीं हो गए, जितने दिन के लिए आप गए हो, तो आप बाहर नहीं आ सकते। तो क्या रूटीन रहता है सुबह से लेकर रात तक का, आप बताइए। रूटीन तो आपका देखो, आपको सारा फॉलो करोगे तो आपको बहुत बढ़िया आराम होगा। अगर आप फॉलो नहीं करके आलसी बन के आप रूम पे ही लेटे रहोगे, रूम पे सारी फैसिलिटी है, आपका जाने का, बाहर निकलने का मन नहीं करेगा। लेकिन हमने इतने पैसे लगाए हैं तो देखो, हमने सारा ट्रीटमेंट तो करवाना ही था। तो सुबह 4 बजे से वहाँ पे सब आपका ये शुरू हो जाता है कार्यक्रम, जो भी होता है। मतलब अपना थैला भी मैं आपको दिखाऊंगी। वहां से जो थैला मिलता है, मेरे पास पिछला रखा था तो घर से मैं वही थैला ले गई थी। जो मेरे पास उसमें सामान नहीं था वो मैंने 1-2 चीजें वहां से ले ली थी, बाकी मैं अपना थैला घर से ले गई थी। उसमें आपकी सारा कुछ सामान जो भी वो देते हैं वो जरूर होना चाहिए आपके पास। किट होती है वो किट होती है उनकी। तो सुबह 4 बजे सबसे पहला क्या करते हैं वो? सुबह 4 बजे जैसे अपना घर से फ्रेश होके जाओ। कईयों को ना पेट की बहुत प्रॉब्लम होती है, कब्ज बहुत रहती है कईयों को, तो वहाँ पे जाते हैं। अपना सबसे पहले एक उनका ना कुछ देते हैं, वो पाइप वो क्या ही बताऊँ, मैं दिखा दूंगी मैं आपको, मेरे को उसका वो नहीं पता। तो अपना वो देते हैं, आपका जैसे कब्ज रहती है आपको, आपका अनीमा भी करते हैं, आपकी आंखें वीक हैं तो आपको एक छोटी वो उन्होंने उनके वो बनी हुई है डब्बियां से, आई कप्स बने हुए हैं, उसमें आपको सुबह, फिर उसके बाद फ्रेश होने के बाद आपको उसमें त्रिफला का पानी दिया जाता है। उससे आप आई वॉश करो, आंखों को इस तरह से डिप करके रखो, 25-30 बार पलके झपको। आप घर पे भी कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी घर पे कैसे कर सकते हैं। तो वो करते हैं। फिर उसके बाद पानी पीना, आपने खुल के पानी पीना है। उसको भी, उसका भी नाम पता नहीं क्या बता रहे थे, थोड़ा गुनगुना पानी देते हैं। तो उसको आपने खूब पानी पी के फिर आपने क्या करना है, जैसे हमारा पेट साफ होता है ना, तो कह रहे हैं ऊपर से भी आपका बिल्कुल ये यहाँ से क्लीन होना चाहिए। जैसे आजकल अटैक बहुत आ रहे हैं, दिल की बीमारियां हैं, और मतलब यहाँ सीने में दर्द रहता है, उससे बहुत आराम मिलता है। आपने पानी खूब पीना है, गुनगुना पानी देते, फिर आपने वोमिटिंग कर देनी है उसको, अपना अंदर से आपका शरीर पूरा धुल जाता है। तो ये चीजें सुबह होती हैं। उसके बाद करते कराते 5 बज जाते हैं, 5 बजे आपका फिर योगा शुरू। फिर बाबा जी आ जाते हैं, पूरा जैसे आप लाइव देखते हो टीवी पे, वही पूरा सेटअप होता है।
वहाँ पे आपको उनके साथ लाइव योग करने को मिलता है अपने पूरा सामने 2.5 घंटे आपका योग चलता है। 2.5 घंटे लगते हैं? 2.5 से पूरा 7:30 8 बज जाते हैं वैसे तो 7:30 तक आपका योग चलता है। और 7 बजे ना आपका थोड़ा सा वो बीच बीच में अपना वो करना शुरू करते हैं, जैसे आंखों में आई ड्रॉप्स डालते हैं, कानों में वो डालते हैं, ईयर ड्रॉप्स डालते हैं, और नाक में आपके अणु तेल डालते हैं। जैसे कईयों की नाक की प्रॉब्लम होती है, जैसे सांस की बीमारी होती है, किसी को आजकल बीमारियों का तो कुछ है ही नहीं, पता नहीं क्या क्या बीमारियां चली हुई हैं। तो उससे ना आपका एकदम नोज ना एकदम क्लियर हो जाता है। जो भी आपका जिस तरह का खड़ू खड़ू लगी रहती है, जैसे नाक बंद हो जाता है, तो उससे आपका एकदम क्लीन हो जाता है। तो ये सब चलता है। फिर उसके बाद माथे पे ठंडी पट्टी रखते हैं, वो पेट पे ठंडी पट्टी रखते हैं। पट्टी क्या है, कैसी लगती है, वो भी आपको दिखा दूंगी क्योंकि वो भी मम्मी के पास है, दोनों गर्म और ठंडी दोनों पट्टियां हैं। नहीं ये वो वाली नहीं है, वो सिर्फ अच्छा। वहीं में, ये तो कपड़ा बांधते हैं, तो फिर बाद में 8.5 का ट्रीटमेंट है वो अच्छा, पट्टी वाला। ठीक है। तो वो ठंडी पट्टी उन्हीं की होती है, मिट्टी पट्टी होती है सिर की और अपना पेट। उसके बाद आपकी थेरेपी स्टार्ट होती है। थेरेपीज में मेनली क्या क्या होता है? बस वो करने के बाद फिर अपना जाओ नाश्ता करो। नाश्ता अच्छा, भी ब्रेकफास्ट। थोड़ा अब ब्रेकफास्ट कैसा मिलता है दोस्तों? आपको जानने की बड़ी तमन्ना होगी, खाने में क्या मिलता है तो वो बताओ। देखो सबकी बीमारी के हिसाब डिपेंड से। करता है आप बीमारी किस के बीमारी से हो। वो करता है बीमारी मम्मी के। शुगर के लिए गए थे और घुटनों के लिए गए थे। मेनली शुगर का भी ध्यान रखते हुए उन्होंने क्या ब्रेकफास्ट दिया? ठंडी चीजें तो वो देने से शुगर और उसके लिए घुटनों के लिए उसमें मेरे को देते थे 4 अखरोट यानी पूरे नहीं, हाफ हाफ होता है, 2 अखरोट हो गए। जैसे बादाम की गिरी होती है 4, और मेथी होती है, स्प्राउट होती है। रात को भिगो के रखते हैं, सुबह अपना वो स्प्राउट हो जाती है, वो थोड़ी सी मेथी देते हैं, और देते हैं लहसुन। शुगर में भी अच्छा होता है और अपना घुटनों के लिए भी लहसुन। और ये सारी चीजें मम्मी घर पे भी खाते ही हैं, तो इनके लिए कोई बड़ी नई चीज नहीं थी वहां पे। उसके बाद आती है बारी थेरेपीज की। हाँ, फिर जैसे करते करते 8:30 हो जाते हैं। फिर जाओ अपनी थेरेपियों के लिए। थेरेपियां चलती हैं आपकी, बहुत ज्यादा थेरेपियां होती हैं, जो जो आपके मतलब बीमारी के हिसाब से लिख देते हैं। थेरेपीज हम आपको डिटेल में अलग अलग वीडियो बना देंगे, जिसमें बहुत सारा लंबा हो जाएगा ये वीडियो। थेरेपीज आपकी चलते हैं आई थिंक 12 बजे तक, लंच तक। हाँ 12 साढ़े लंच तक आपकी थेरेपी चलती है। उसके बाद आपका आता है लंच टाइम। अब लंच में ब्रेकफास्ट तो ड्राई फ्रूट का हो गया, लंच में ड्राई फ्रूट भी होता है क्या? लंच तो इतना बढ़िया मिलता है, आप देख खुश हो जाओगे। बढ़िया। उबला ऐसा हुआ क्या दलिया, लंच? उबला अच्छा। हुआ दलिया होता है, अच्छा जौ जी। का दलिया या गेहूं का दलिया। मतलब बेसिकली जैसे- आपके लिए था वो, बाकियों का तो अलग ही होता है। सबका मतलब जैसे जिसका होता है। लोग ऐसा नहीं है लोग बीमारी वाले जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है गाइस। लोग वैसे भी जाते हैं अपने आप को अपना रूटीन ठीक करने के लिए रूटीन हो ठीक सकता करने। है। घर में इतना इंसान खाता पीता है, ये पोल्यूशन वगैरह, वहाँ बिल्कुल भी पोल्यूशन तो है ही नहीं, बिल्कुल भी। इतना अच्छा Pollution लगता तो है, वो नहीं। आपने देख ही लिया। वीडियो में बहुत आप खुद कह रहे हो स्वर्ग जैसी जगह, तो वो सच में बहुत स्वर्ग सुंदर है, जैसी है। बहुत- एक तो वहाँ बहुत पोल्यूशन नहीं है, एक वहाँ पे आपको बाहर नहीं जाना, ना कोई एयर पोल्यूशन है, ना कोई नॉइज ना पोल्यूशन कोई है, गाड़ियां घूमती है, इतनी बैटरी वाले शांति रिक्शा है, है। शांति इतनी है वहाँ पे, ग्रीनरी इतनी है, साफ हवा है सांस लेने के लिए, पानी सब कुछ साफ है, सब कुछ अच्छा और है। आपके बाथरूम में ठंडा गर्म पानी है, एक दबाव और ठंडा एक है, क्वेश्चन गर्म और है, मेरे पास आया था, मैं वो पूछने लगी थी कि वहां पे रहने की जो व्यवस्था होती है, जैसे हम लोग जाते हैं कहीं तो आश्रम बने हुए हैं क्या, किस तरह का नहीं रूटीन नहीं, है? आश्रम नहीं, बिल्डिंग बनी हुई है, जैसे फ्लैट बने होते हैं। जैसे अपने फ्लैट लेते हैं ना, फ्लैट बने हुए हैं, बालकनी है, कपड़े सुखाने का स्टैंड दे रखा है, सब कुछ। मैं कह रही फैसिलिटी अच्छा। ठंडे गर्म तो की मतलब आपको गाइस एसी, केटल दे रखी है, गीजर, इलेक्ट्रिक केटल, क्लोथिंग स्टैंड, सब कुछ मिलेगा आपको उस गिलास, रूम के ट्रे। अंदर। जैसे हम होटलों में नहीं जाते, हाँ। हमारे को सब मिलता है। सेम आपको होटल वाला कमरा मिलेगा, मतलब प्रॉपर किसी चीज की फैसिलिटी के ऐसी कमी साथ। नहीं है। और जिस भी बिल्डिंग में आप जाओगे, बिल्डिंग में फ्लोर्स है तो आपको लिफ्ट भी मिलेगी। हाँ, पैदल नहीं चलना बिल्कुल, तो आप लिफ्ट ऐसा से जाना। सोचो, इजीली आपको हर फैसिलिटी मिलती है होटल वाली, तो आप वहाँ होटल वाला फील लोगे। ऐसा नहीं है कि आपको कहीं पे आश्रम में जाके ठहरा दिया बहुत सारे लोगों के साथ, नहीं, सेपरेट सेपरेट रूम्स आपको मिलते हैं। अच्छा, और उसके अलावा आप वहाँ पे कोई कैंटीन वैंटीन तो होगी नहीं? नो नो, भूल जाओ कि कुछ बाहर का खाने चाय तो बिल्कुल चाय नहीं है मिलती ही वहाँ पे नहीं। बिल्कुल आप भी। जितने दिन भी रहो, आप चाय के शौकीन, वहाँ जाके आपकी चाय छूट जाएगी। घर आके पियो तो पियो, नहीं तो वैसे चाय छूट तो जाती ये है। आपका लंच हो गया। लंच के बाद भी थेरेपीज होती लंच है? के बाद 1-1.5 घंटे का जैसे लंच होता है, वो डॉक्टर लोग भी बेचारे जो बच्चे Rest जो काम देते हैं कर आपको। रहे हैं, हमारे को तो रेस्ट मिलता है, उनको भी तो रेस्ट ही, वो बेचारे हाँ, उनको भी तो थक लंच जाते हैं। चाहिए, ठीक है। तो फिर उसके बाद उनको भी जैसे 1-1.5 घंटे का रेस्ट मिलता है, फिर 1:30 बजे से आपकी थेरेपी फिर शुरू हो जाती 1:30 बजे थेरेपी शुरू होके है। फिर वो 5 बज जाते हैं, नंबर आने के ऊपर होता है। फाइनली 5 बजे, 4 बजे के सुबह उठे हुए बंदा 5 बजे फ्री नो होता है। दवाई, ना कोई दवाई खानी है आपने, ना हाँ। कोई कुछ करना है। आपको सारा दिन 5 बजे तक बिजी रखेंगे। घर आके आपको फिर गाइज ये पता ही नहीं चलेगा सुबह कब हुई थी और रात कब हो गई, और आप इतना थक जाते हो 5 बजे के बाद, क्योंकि आप 4 बजे उठे होते हो, obvious सी बात है। फिर डिनर
डिनर तो शाम को फ्रूट, मेरे को शुगर थी ना जैसे, तो शाम को एक फ्रूट देते थे मेरे को। अच्छा, एप्पल देते थे और मुनक्का देते थे कि शाम को जैसे शुगर वालों कहते हैं ना भूख लगती है। और एप्पल खा के तो मैं इतनी बोर हो गई थी, एप्पल तो वहाँ रखा ही रहता था, मेरा दिल ही नहीं करता था एप्पल खाने। मुनक्का तो मैं खा लेती थी लेकिन एप्पल नहीं मेरे से खाया जाता था, अक जाता ना एक चीज डेली खा खा के। तो बस आपका 5 बजे तक ये रूटीन चलता है। उसके फिर बाद आपका डिनर हो गया, डिनर होने के बाद अपने रूम पे आ सकते हो, आप कुछ भी करो, नहाओ, क्योंकि नहा के अपना नहीं फ्रेश नहा धो के फिर वहाँ पे बाबा जी ने बोल रखा है कि यज्ञ में भी जरूर बैठना है। अच्छा, यज्ञ भी होते हैं वहाँ पे। आपकी जैसे शुगर है तो शुगर के हिसाब से उसमें आहुति डलती है, उनकी अलग सामग्री अलग डालते हैं ना, सामग्री उस हिसाब से। बनती है अपना, उसके हिसाब से जैसे घुटनों में दर्द है उसके हिसाब से होगा, जैसे जैसे जिसको जो बीमारी होती है उस हिसाब से आपको यज्ञ में भी बैठना, आहुति डालनी है। घंटा तो आपका वैसे ही निकल जाता है उसमें, बहुत अच्छा लगता है, मतलब कि कुल मिला तो ये पूरा दिन आपका स्पेंड हो गया। जो आपके साथ आए हुए हैं वो उनको प्रॉपर खाना मिलता है, अगर वो इलाज नहीं करा रहे अपना तो उनको प्रॉपर खाना मिलता है ना, डॉक्टरों वाला खाना मिलता है। ये भी नहीं कि ऐसे वैसे दे देंगे। 2 सब्जियां, राइस, रोटी, अचार, सैलेड सब कुछ मिलता है। तो अगर आपके साथ जो बंदा जा रहा है हेल्प के रूप में, उसको लग रहा है कि इलाज उसे भी नहीं कराना तो उसे लग रहा है कि उसे भी वही खाना खाना पड़ेगा, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर आपको नहीं इलाज कराना तो आप वो वाला खाना एंजॉय कर सकते अगर हो। आपकी फाइल बन गई ना बीमारी वाली, फिर आपको वो फिर खाना नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने इलाज नहीं कराना तो इलाज कराना है तो फिर आपको वही रूटीन फॉलो और वैसे तो देखो जाके साथ में आप गए हो तो इलाज आपका कराना चाहिए। फ्री ही जा रहे हो आप तो ऑब्वियसली बात है, आपको इलाज देखो कराना खाता तो इंसान घर पे भी है खाने पे ध्यान हरदम घड़ी ना देते। मैं तो ये कहती जो साथ जाए इलाज जरूर कराए। और एक चीज और है, वहाँ पे बहुत बड़ा है वेलनेस सेंटर। जगह जगह जाने के लिए आप सोचो कि आपको पैदल जाना पड़ता होगा, नहीं, वहाँ पे ई रिक्शा चलती है अंदर ही, बहुत बड़े वाली भी छोटे वाली भी। फोन कर दो, आप गेट पे कह दो, उसी टाइम आपको मिनट में ई रिक्शा वहाँ पे फ्री सेवा होती है ये उनकी तरफ से। जहाँ जाना है वहाँ पे आपको ड्रॉप कर देंगे, चाहे आपको खाना खाने जाना है, चाहे आपको थेरेपीज के लिए जाना है, क्योंकि दूर दूर है काफी जगह है ना। और आपने जाना है तो अभी जाइए, आपका जनवरी तक डिस्काउंट चल रहा है, काफी अच्छे ऑफर्स आ रहे हैं अभी तो। आप अच्छे, अब नंबर बाकी हम दे देंगे, आप उस पर फोन कर जिस नंबर पे आप बुकिंग करा सकते हो वो नंबर स्क्रीन पे भी डाल रही हूँ यहाँ पे, और डिस्क्रिप्शन में भी जाके चेक कर लेना। उस नंबर पे कॉल करके अपना बुक करा लो स्लॉट, और जब भी आपको जाना है, जितने दिन के लिए भी जाना है, वो नोट करा कई लो। लोग ये सोचते हैं कि पैसों की ठगी होती है, तो आप ऐसे वैसे नंबर पे बिल्कुल कॉल मत करना है। कईयों के पैसे ऐसे ऑनलाइन ले लेते हैं, फिर उनका नाम होता है तो वो कहते हैं आप यहाँ आके भी आप पैसे हमारे को हाँ, दे सकते। ये भी होता है। आपको यूपीआई, मतलब आजकल ऑनलाइन का जमाना है, यूपीआई का जमाना है, तो अगर आपको यूपीआई नहीं करनी है, आपको सेफ नहीं लग रहा, तो अपना कैश या कार्ड जो भी साथ लेके जाओ। अंदर एटीएम भी होते हैं होंगे, मैम तो हम तो कैश ही लेंगे, तो आप कैश अपना साथ लेके जाओ, वहीं फोन नियर करके बाय पूछ लेंगे ना, सब बता दे। हाँ, नियर बाय अपना कैश वहीं से निकालो या खुद से ले जाओ, वहां जाके डिपॉजिट कर दो वहां पे, तब अपनी बुकिंग करा लो। जरूरी नहीं है कि आपको यूपीआई करना, डर लगता है तो मत करो। और गाइज अपना जैसे मैं गई तो 2 दिन हो जाते हैं ना, फिर आपको बाबा जी स्पेशल मिलने भी आते हैं। वो कहते हैं कि जो 2 दिन हो गए हैं तो वो उनको मैं आज आशीर्वाद दूंगा, तो सभी लाइन में बैठ जाते हैं तो उनको आशीर्वाद भी देते हैं। देखो ये फोटो, तो उन्होंने आशीर्वाद देते हुए फोटो अपना, उनकी ना फोटो कैमरे वाले साथ में ही होते हैं, तो फोटो खींचते हैं। तो मोबाइल में थी तो ये जाके फटाफट से देखो कितनी क्लियर फोटो, बहुत अच्छी कैमरे की फोटो है ना, कैमरे से खींची हुई है तभी। कितनी क्लियर फोटो है। तो फोटो आप घर आके अपना इसको फ्रेम करवा सकते हैं इसमें से। तो ये एक तरह से आपकी मेमोरी है जो आप पिछली बार अभी हमने बड़ी नहीं कराई थी, फोटो तो थी हमारे पास, वैसे तो है, वो आज भी है फोटो तो पड़ी है बट बड़ी नहीं कराई इस तरह से हमने कराई। मैं कहा एक निशानी हो जाती है, तो आप जरूर जाइए। आपको जो भी बीमारी है, आप बिल्कुल नो डाउट आपका इलाज बहुत बढ़िया से होगा, तो आप इस चीज की टेंशन मत लें। तो देखो मैं तो करवा के ही, मेरे को तो बहुत आराम है, मैं तो फिर से भी जाऊंगी। तो अभी तक तो क्योंकि डिस्काउंट चल रहा है आप जा सकते हैं, तो अपना तो गाइस आप भर भर के कमेंट करना इस वीडियो में। अगर आपको ये जानना है ना वहाँ पे क्या क्या चीजें साथ मिलती हैं, बैग, ये चीजें जो मम्मी बता रही दूसरा थी, घर से क्या लेके जा सकते हैं, वो घर भी से मैं आपको क्या लेके जाना है, जो आपका खर्चा बच जाए। हाँ, क्या लेके जाना है, बैग में क्या क्या चीजें होती है जो उनकी किट मिलती है उसमें, और वहाँ पे थेरेपीज कैसे होती है, क्या होती है, उनको तो 2 बार जा चुके हैं, उनको पता चल गया है। अगर आपको वो डिटेल में जानना है ना, भर भर के कमेंट करो, हम आपके लिए एक स्पेशल वीडियो क्रिएट करेंगे, क्योंकि ये तो क्वेरीज के लिए बहुत लंबा वीडियो हो गया। आई होप आपकी सारी क्वेरीज सॉल्व हो गई होंगी। कुछ क्वेश्चन है आपके तो कमेंट कर दीजिएगा, उसका भी आंसर। और मैं आपको शुगर का इलाज बताऊंगी, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया से, आपकी 10 मिनट के अंदर शुगर गायब हो जाएगी, वो भी मैं आपको इलाज बताऊंगी। उसके लिए आप कमेंट करिए। अगर आपको कमेंट करना करेंगे तभी हम उसका रिवर्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इस वीडियो को, तो आज की जो वीडियो है फ्रेंड्स, होपफुली आपकी सारी क्वेरीज हमने सॉल्व कर दिया। अगर कुछ रह गई तो आप कमेंट कर देना। उसके अलावा के जवाब हैं जो मैं आपको, वो आपको वीडियो बहुत लंबी हो नेक्स्ट वीडियो जब बनाएंगे जिसमें थेरेपीज हम डिटेल में बताएंगे, अगर आप कमेंट करोगे तो उसमें आपको क्लियर कर देंगे। उसके अलावा आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। होपफुली आपको मजा आया हो, पसंद आई हो, इन्फॉर्मेशन जो मिली वो आपको हेल्प करे।
तो मिलने के लिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलने के लिए आपके लिए बाय बाय बोलना पड़ेगा, तो बाय बाय।